हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5 मैथ का प्रॉब्लम सेट 24 करेंगे। चैप्टर का नाम है एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एंगल्स समझ लेते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर तो एक एंगल बनता है। तो ये दो लाइंस जो हैं ये कहलाती हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स। और जो दोनों लाइंस के बीच का जो पूरा कवरेज रहता है वो कहलाता है एंगल। और इस एंगल को अगर हम नेम दे दें किसी भी लेटर से, कैपिटल लेटर से ABC, एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और एंगल का नाम हो जाएगा एंगल CAB। CAB जो A वाला पार्ट है जहां पर एंगल बन रहा है, जो वर्टेक्स है, उसे हम हमेशा सेंटर में रखते हैं दोनों लेटर्स के। इसे एंगल CAB भी बोल सकते हैं, इसे एंगल BAC भी बोल सकते हैं, क्योंकि A हमारा जो है वर्टेक्स है वो दोनों के बीच में है। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAC। ये दोनों टाइप से इसे नेम दे सकते हैं। और एक और नेम है इसका एंगल A। तो इन तीन टाइप से हम इस सेम एंगल को लिख सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि बेसिक एंगल्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर कुछ एंगल्स बने हुए हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला एंगल है, जब जो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस स्ट्रेट लाइन होती हैं तो जो एंगल बीच में बनता है वो कहलाता है 90 डिग्रीज। और इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। अब यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 180 डिग्री से स्मॉल होता है। 180 डिग्रीज एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है और उसे हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। तो दोनों लाइंस जो हैं वो एक यहाँ पर होती है 0 डिग्री पर और यहाँ पर होती है 180 डिग्रीज पर। तो ये वाला एंगल जो है जो पूरा 0 से लेके 180 तक कवर करता है वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। और इसका जस्ट मिड पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन रहती है वो कहलाती है 90 डिग्रीज की ये लाइन, जो कहलाता है राइट एंगल। और एक और एंगल होता है वो 90 डिग्री से स्मॉलर होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। अब अगर हमें प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, ओनली हमें देखकर बताना है, तो हम कैसे बताएंगे कि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके लिए आप एक स्केल रूलर ले लें। एंगल में किसी भी एक लाइन को आप बेस लाइन ले सकते हो। तो जैसे हमने इसको बेस लाइन माना है तो हम स्केल को यहाँ पर रखेंगे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, वर्टेक्स पर। ये है हमारा 90 डिग्री का लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से अगर बाहर जा रही है ये दूसरी वाली लाइन एंगल की, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर ये स्केल स्ट्रेट लाइन पर ही रह रही है बिल्कुल इस वर्टेक्स से अगर हम लगाएंगे, तो अगर ये स्केल स्ट्रेट लाइन पर है तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये एंगल राइट एंगल है। और नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। तो अगर हम स्केल रखेंगे सीधी और हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम डॉटेड एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर लाइन के अंदर दूसरी वाली लाइन आ रही है, ये तो हो गई बेस लाइन हमारी एंगल की। दूसरी वाली एंगल की लाइन अगर इस स्ट्रेट लाइन से अंदर आ रही है, मतलब वो 90 डिग्री से छोटी है, तो वो एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो जब भी आपको एंगल देखकर जानना हो तो आप एक स्केल रख सकते हैं वर्टेक्स पे और चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लाइन अंदर आ रही है तो ये एक्यूट एंगल है, अगर दूसरी लाइन स्केल के बाहर जा रही है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर लाइन स्केल पर ही आ रही है सीधी तो वो 90 डिग्री है, मतलब वो राइट एंगल है। तो इस तरह आप बिना प्रोटेक्टर के स्केल के थ्रू एंगल्स जान सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है। तो अब हम प्रॉब्लम सेट 24 करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 24 में हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसे हमें कंप्लीट करना है। टेबल में फर्स्ट कॉलम है डायग्राम, सेकंड कॉलम है नेम ऑफ द एंगल, थर्ड है वर्टेक्स और फोर्थ है आर्म्स ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का हमें यहाँ पर नेम लिखना है, सेकंड में वर्टेक्स लिखना है इस एंगल का, जो भी एंगल यहाँ पर बन रहा है, और फिर थर्ड में हमें उसके आर्म्स के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम।
फर्स्ट वाले में डायग्राम दिया हुआ है PQR। फर्स्ट वाले में हमें नेम लिखना है, तो नेम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्टेक्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर हमारा एंगल बनता है। तो यहाँ पर Q हमारा वर्टेक्स है, तो यहाँ पर इस वर्टेक्स वाले वर्टेक्स का जो नेम है, वर्टेक्स का नेम है यहाँ पर Q। तो वर्टेक्स को हमें सेंटर में रखना होता है, तो हम एंगल का नाम दे सकते हैं एंगल PQR, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है एंगल RQP। RQP हमेशा जो वर्टेक्स है वो सेंटर में रहेगा। PQR, R और P की पोजीशंस हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको दो टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर हमारा एंगल बनता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स है Q। और थर्ड है आर्म्स ऑफ द एंगल। तो आर्म्स ऑफ द एंगल वो होते हैं जो जहाँ आर्म्स ऑफ द एंगल वो लाइंस होती हैं जो दो लाइन से एंगल बनता है, उनका हमें नेम लिखना है। तो यहाँ पर आर्म्स हो जाएंगे PQ एंड QR। वर्टेक्स में भी हम PQ भी लिख सकते हैं या QP एंड RQ भी लिख सकते हैं। दो लेटर्स हैं, दोनों को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये हो गए आर्म्स ऑफ द एंगल। नेक्स्ट डायग्राम में नेम ऑफ द एंगल देना है हमें, तो नेम ऑफ द एंगल हो जाएगा LMN या फिर NML। M को हमें सेंटर में रखना है क्योंकि M में एंगल बन रहा है, M वर्टेक्स है। तो नेम हो जाएगा एंगल LMN और एंगल NML। यहाँ पर वर्टेक्स है M क्योंकि M ही पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आर्म्स ऑफ द एंगल हो जाएंगे LM एंड MN। यहाँ पर और कर देते हैं हम, और ML एंड NM। नेक्स्ट डायग्राम में है तो एंगल का नेम हो जाएगा SUT और एंगल TUS। वर्टेक्स है जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो है U। और आर्म्स हो जाएंगे SU एंड UT और US एंड TU। यहाँ पर हमने चार्ट कंप्लीट कर दिया है, सारी ही इंफॉर्मेशन चार्ट में भर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।